पहलगाम की उस वैली में धर्म पूछ के लोगों को मारा गया। आपने वो कितनी करीब से देखा, तो लोग कितने डरे हुए थे, उस इमोशंस के बारे में जी, बताइए? जब वो गोली चली, सबके सामने दहशत था, हुँ, हर कोई डरा हुआ था, मेरे हुँ। सामने भी मौत थी। पहलगाम से बेसन वैली 7 किलोमीटर है। जी, जब ये फायरिंग हो रही थी वहाँ जी, पे, क्या उस टाइम पे आपको भी एक पल के लिए इतना डर लगा था कि यार आज मेरा बचना भी बहुत मुश्किल है? जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ था पहलगाम वाला, जो छोटे बच्चे थे वहाँ पे जैसे कुलदीप जी, भैया के या और भी जो आपके साथ वहाँ पे टूरिस्ट थे, जी। वो बच्चे कितने सहम गए थे? कैसा मोमेंट था? क्योंकि उन्होंने अपनी आँखों से ये सब चीज़ें देखी थी। जब ये इंसिडेंट हो गया, टूरिस्ट पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। आपने इतने सारे लोगों को बचाया, जी, अपनी जान को रिस्क में डालते जी, जी। हुए। इस इंसिडेंट के बाद आपको गवर्नमेंट की तरफ से एप्रिसिएशन ये सब मिली? ऐसा तो कुछ भी नहीं मिला। आदिल भाई के बारे में बताते जो शहीद हुए थे, उनको गोली कैसे लगी थी? जब उसने देखा वहाँ पे अफ़रा-तफ़री मच गई है, हुँ, उसने आतंकवादियों से झगड़ा किया और उनकी वेपन छीनी, तो उनको पहला फायर हाथ में आया था, पीछे से दूसरे ने उसको फायर मारा। जब उसी में फिर वो शहीद हो गए। ऐसा बताया जाता है सोशल मीडिया पे मतलब इवन न्यूज़ में कि जो मुस्लिम थे उनको छोड़ रहे थे। तो फिर कत्ल किए अगर गए। ऐसा था तो आदिल भाई को फिर छोड़ देना चाहिए था कि अगर धर्म पूछ के मार रहे थे तो। आपको अगर कश्मीर को डिफाइन करना हो एक लाइन में, कैसे बताएँगे आप? क्या बोलेंगे? कश्मीर क्यों आना चाहिए किसी को? जी, कश्मीर तो नज़ाकत भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने हमें टाइम दिया एंड जी, कैसे हैं आप? जी, बढ़िया, आपका भी शुक्रिया। आपने देखा होगा कि आजकल ना एक जिहाद जो शब्द है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आपके अकॉर्डिंग जिहाद का क्या मतलब है? जी, मैं तो एक अपने तरीके से बताऊँ, जिहाद मीन्स होता है अपने बच्चों को पालना, सबसे बड़ा जिहाद वही है। हुँ, जो अपनी बच्चों की अच्छी परवरिश करना हुँ। और अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देना, उससे बड़ा और अपने बच्चों को अच्छा रिज़्क खिलाना, वही सबसे बड़ा जिहाद है। ओके, मतलब आप ये बोल रहे हो कि जिहाद का मतलब होता है कि अच्छे कार्यों को करना, अच्छे काम करना, जी, ठीक अच्छे है? काम कोई करें। गलत काम मत करना। जी, जी, बट जी। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो, उसको ख़त्म करो, वो जी, मत करो। जी, ऑलराइट, ओके। अच्छा निज़ाकत भाई, आज हम उस इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे, जो लास्ट ईयर हुआ था। कोई भी उस इंसिडेंट को दोहराना नहीं चाहेगा, जी, लेकिन आप हमें ले चलिए पहलगाम की उस वैली में, जी, जहाँ पे वो पूरा इंसिडेंट हुआ। स्टार्ट से लेके जी। क्या था, किस तरीके से था, बताइए ज़रा? जी, 16 अप्रैल को मुझे फ़ोन आया हुँ, छत्तीसगढ़ की एक ग्रुप से, हुँ, जिसमें कुलदीप स्थापक जी, हुँ, उनको मैं बड़ा भाई मानता हूँ क्योंकि उनकी वहाँ पे भी मैं जाता हूँ छत्तीसगढ़ हुँ। में, विंटर में शॉल बेचने। हुँ। अच्छा तो सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ यहाँ पे। कुलदीप भाई ने एक इंटरव्यू में बोला था कि मेरे लिए नज़ाकत भाई भगवान जैसे हैं। वो मतलब ऐसा क्या कर दिया था आपने जो उन्होंने ऐसा बोल दिया? जी, उसका और मेरा भाईचारा पहले से था हुँ, और जब वहाँ पे पहुँचे हम बाईसरन वैली में, हुँ, जब उसने मुझे बताया कि नज़ाकत मैं तो नहीं बचूँगा, मेरे हुँ, बच्चे को बचाओ। हुँ, तो उस टाइम मैंने उसको यही शब्द बोले कि हुँ, भैया मेरी भी 2 बेटियाँ हैं, हुँ, अगर आपको बचाते-बचाते मैं मर जाऊँगा तो मुझे कोई दुःख नहीं है। हुँ, तो आप बेफ़िक्र रहिए, उसको मैं हौसला अफ़ज़ाई देते-देते और गाड़ी तक 6 किलोमीटर पैदल उसको मैंने लाया, हुँ, हुँ। उसको वो वक़्त याद है। तो फिर जब इन्होंने कॉल किया, बोला हम 4 दोस्त आ रहे हैं, ठीक, कुलदीप किन्होंने? कुलदीप कुलदीप स्थापक जी हैं, हुँ, वो और अरविंद अग्रवाल जी जी, और हैप्पी बेदावन, सुभाष जैन, हुँ, ये 4 फ़ैमिलियाँ आई। हुँ, कुल मिला के 11 लोग, 3 बच्चे थे हुँ, और 8 बड़े थे। हुँ, तो मैंने यहाँ से गाड़ियों का अरेंजमेंट किया, 2 हुँ, इनोवा की हुँ, और 2 इनोवा पहलगाम स्टैंड की मैं लेके चला हुँ। और वहाँ पहुँचा जम्मू में, नाइट स्टे वहीं की और अगले अच्छा सॉरी एक बार मैं आपको रोक रहा हूँ। जी। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका काम क्या आप करते क्या हैं? जी, हमारा 3 महीने विंटर के हम बाहर जाते हैं छत्तीसगढ़ हुँ, शॉल बेचने। हुँ, वहाँ पे हमारे गरम कपड़ों का व्यापार होता है हुँ, और ड्राई फ्रूट हैं। हुँ, फिर उसके बाद वहाँ पे हमारा लिएज़ान बन जाता है। जो हुँ। लोग हमको पहचानते हैं वो तो हमारे मतलब कुलदीप भैया से वहीं पे मुलाकात हुई जी, थी? वहीं पे मुलाकात हुई थी। ओके। तो उसके बाद फिर यहाँ आते हैं, यहाँ पे हम टूरिस्ट को घुमाते हैं। हुँ, फिर अमरनाथ यात्रा चलता है, उसमें हम ये आर्मी के साथ मिल के काम करते हैं, पोनी पोर्टर का कॉन्टैक्ट लेते हैं हुँ, और बाकी ये पोनीज़ वगैरह भी डालते हैं, हुँ, पालकी एसोसिएशन में काम करते हैं। हुँ, तो यही साल भर हमारा टूरिस्ट के साथ ही हुँ। बीतता है।
मतलब एक तो आप विंटर्स में शॉल बेचते हो, जी, उसके बाद जब समर होता है, जी, तब आप टूरिस्ट गाइड या ट्रैवलर जो भी आते हैं उनकी हेल्प करते हो, उनको जी, उस डेस्टिनेशन पे पहुँचाते हो और घुमाते हो, जी, ठीक है? जी, जी। और जब अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है, तब आप उसमें एज़ अ पोनी की वर्क करते हो, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल, राइट, बिल्कुल। ओके। अब दोबारा से उस इंसिडेंट पे आते हैं जहाँ से जी, स्टार्ट हुई थी। ये जी, इसलिए मैंने पूछा ताकि लोगों को समझ आए कि आप करते क्या हैं। करते क्या हैं? ठीक है, बिल्कुल, यस। बिल्कुल। तो फिर जब जम्मू से हम निकले अगले दिन 17 तारीख हुँ, को हम पहले श्रीनगर आए। हुँ, तो पहले तो हमको पहलगाम जाना था। पहलगाम इसलिए नहीं गए हुँ, कि उन्होंने बोला वापसी में हम वहीं से कटरा वैष्णो देवी जाएँगे, वहाँ हुँ, माथा टेक के फिर हम वापस जाएँगे। हुँ, तो इसीलिए हम पहले श्रीनगर आए, यहाँ पे हुँ, घूमे, गुलमर्ग गए, सोनमर्ग गए, हुँ, लोकल साइट सीन हुँ, देखा। हुँ, तो 2-3 दिन पहले बारिशें बहुत थी, हुँ, तो उसी दिन 21 तारीख को शाम को हम यहाँ से निकले हुँ, और पहलगाम में होटल एक्सीलेंट में रुके। अच्छा, फिर वहाँ से मेरा घर नज़दीक ही है, मैं घर चले गया और हुँ, सुबह मैंने 22 तारीख को जिस दिन इंसिडेंट होता है, हुँ, उस दिन मैंने कुलदीप स्थापक जी को फ़ोन किया। हुँ, मैंने बोला मैं आ रहा हूँ, आप ब्रेकफ़ास्ट करके रेडी हो जाइए। हुँ, उन्होंने मुझे बोला आप आइए फिर इकट्ठा करते हैं। हुँ, जब हमने ब्रेकफ़ास्ट किया उसी टाइम हमने डिसाइड किया हुँ, कि हमको 4 पॉइंट हैं यहाँ पे, वो हुँ, चारों कवर करने हैं। हुँ, चंदनवाड़ी, बेताब, आड़ो हुँ, और ये बैसरन। बेसरन, हाँ, उसमें से एक पॉइंट ऐसा है जिसमें गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, घोड़े कौन-सा? से ही जाना पड़ता है। कौन-सा वाला बेसरन? बैसरन, हुँ, मिनी स्विट्ज़रलैंड जिसको हुँ, लक़ब दिया है बैसरन हुँ, वैली का। तो बैसरन का ये पॉइंट जो है वो पोनी से जाना पड़ता है, घोड़े से जाना पड़ता है। हुँ, उन्होंने सोचा और मैंने भी यही बेहतर समझा कि हुँ, पहले हम घोड़े वाला कर जाते हैं, फिर थकान हो जाती है, हुँ, फिर गाड़ी से अपन वो 3 पॉइंट करेंगे। हुँ, तो फिर हम निकले 10:30 11 बजे वहाँ से, हुँ, घोड़े किए 8 घोड़े की 9 हुँ, घोड़े किए हुँ, और बच्चों को ले लिया एक उनकी अरविंद अग्रवाल की लड़की को मैंने ले लिया, ऐसे ही वो कुलदीप स्थापक जी अपने बेटे को ले लिए हुँ, और हैप्पी बदावन ने सुभाष जी जैन के बेटे को ले लिया। हुँ, तो बहुत खुश मौसम था उस टाइम, हुँ, खुश थे हम भी। हुँ, 4 फ़ोटोग्राफ्स ले लिए, रील हुँ, बनाने वाले, 1 हुँ, फ़ोटोग्राफ़र ले लिया, 5 लोग वो हो गए। हुँ, तो बड़े खुशी का मंज़र था और खुशी से जा रहे थे हुँ, क्योंकि 3 दिन पहले बारिशें बहुत थी, उसी दिन हुँ, मौसम खुशगवार हुआ था हुँ, और बच्चे बर्फ़ देख-देख के बोर हो गए थे, हुँ, तो कुछ अलग चीज़ देखना चाह रहे थे। वो हुँ, जो बैसरन वैली बेसरन, है, उसको एक लक़ब भी दिया है मिनी स्विट्ज़रलैंड का। हुँ, जब हम वहाँ पहुँचे गेट पे, सबसे पहले हमने टिकट्स ली, हुँ, टिकट लेने के बाद हम अंदर गए हुँ, और वो लोग रील्स बना रहे थे, आधे हुँ, लोग ज़िप लाइन करने लग गए। ये 2 या डेढ़ पौने 2 ऐसे कुछ टाइम था, एग्ज़ैक्ट टाइम मुझे पता नहीं है। हुँ, पहले 1-2 फायर हुए, हुँ। तो किसी को ये पता नहीं था कि ये फायरिंग हो रही है। आपको जब वो फायर सुनाई दी, तो आपको फायर लगी या वैसे क्या लगा? जब मुझे भी बताया वो ये क्या आवाज़ आई क्योंकि वो वैली जो है वो जंगल के बीच में है। इको इको आती है ना वहाँ हाँ, पे? इको हाँ, आती है। वापस रिटर्न। तो मुझे भी यही लगा कि या तो कभी ऐसा भी होता है कि कभी भालू को भगाने के लिए कुछ अच्छा। फायर वगैरह करने हुँ, करने पड़ते हैं वो हुँ, शिकारी लोग, हुँ, या तो कुछ श्रीनगर के लड़के जाते हैं वो पटाखे वगैरह फोड़ देते हैं। हुँ, ऐसा कुछ किसी को नहीं था कि ये इंसिडेंट हो रहा है। हुँ, उसके बाद जब वो फायरिंग बढ़ी, हुँ, तो हम ज़िप लाइन 2 के पास थे, बैक हुँ, साइड, जहाँ हुँ, से वहीं से थोड़ी दूर पे फायरिंग शुरू हुई थी। हुँ, तो जब वो फायरिंग धीरे-धीरे मतलब सबसे पहले हमने यही सोचा कि हमारे जब वो फायरिंग बढ़ी, हुँ, हमारे कस्टमर कैसे, हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे जो हुँ। मेहमान हैं, ये कैसे सेफ रहेंगे? तो सारे लोग आपको उस टाइम पे पता चल गया था फायरिंग ये कोई मिलिटेंट ही आए हुए हैं जो फायरिंग हो रही है? जब वो फायरिंग बढ़ी, हुँ, तो मुझे लगा और लोगों को भी यही लगा कि शायद ये आतंकवादियों के बीच में या मुठभेड़ हो गई ऐसे फौज के हुँ, बीच में और आतंकवादियों के बीच में। हुँ, तो सारे लोग आधे लोग बहुत सारे वो थे जो ज़मीन पे लेटने लगे। हुँ, तो मैंने भी उनको बोला कि आप लेट जाइए और मैं भी उनके बच्चों को लेके वहीं लेट गया। हुँ, तो जब 5-10 मिनट हुए, वो हुँ, फायरिंग ज़िप लाइन से आगे-आगे बढ़ते हुँ, गई और एग्ज़िट पॉइंट की तरफ बढ़ने लगी। हुँ, तो फिर मैंने इधर-उधर मुंडी उठा के देखा कि कहाँ से हम भाग सकते हैं हुँ। सेफ़ली। जहाँ पे हम थे वो ज़िप लाइन का एंड पॉइंट था। एंड पॉइंट था? हाँ, अगर अच्छा, हम एग्ज़िट पॉइंट की तरफ भागते तो क्या पता हम में से भी कोई हो हो सकती थी। हादसा हो सकता था, कोई हुँ, ना कोई इंसिडेंट हमारे साथ भी हो सकता था। हुँ, एक साइड से घोड़े वाले भाग रहे थे, हुँ, तो मैंने उनके बच्चों को उठाया हुँ, और करीबन ये बाउंड्री लाइन से लगभग 500 मीटर की हम दूरी पे थे। हुँ, तो वहाँ तक हम गए,
फिर मैंने उनको एक-एक करके वो फेंस के ऊपर से एक जगह से फेंस छोटी कटी हुई थी, मैं तो हुँ, उसी से घुस गया। हुँ, फिर उनको वहाँ से उतारा हुँ, और फिर समझाते-समझाते उनको मैंने हौसला अफ़ज़ाई दी हुँ। और भागते-भागते 7 किलोमीटर दूर मैं भागा। 1 मिनट मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा। जब ये फायरिंग हो रही थी वहाँ जी, पे बेसरन वैली में, जी, तो उस टाइम पे आपको ऐसा लगा है एक मोमेंट पे कि यार अब ये अचानक से इतनी भगदड़ मच गई होगी? जी, तो थोड़ा और इस इंसिडेंट को भी मतलब दोहराओ कि ऐसे बोला जाता है कि वहाँ पे धर्म पूछ के लोगों को मारा गया। जी। तो आपने वो कितनी करीब से देखा? लोगों का वहाँ पे क्या क्या बात कर रहे थे? लोग कितने डरे हुए थे? उस इमोशंस के बारे में बताइए? जी, वो जो उस टाइम ग्राउंड में मौजूद थे, वो हुँ, 1-2 हज़ार टूरिस्ट थे, हुँ, लोकल गाइड भी थे, हुँ, फ़ोटोग्राफ़र भी थे। जब वो गोली चली, तो हुँ, सबको आगे सामने मौत थी, सबके सामने दहशत था, हुँ, हर कोई डरा हुआ था, मेरे हुँ, सामने भी मौत थी। हुँ, मुझे भी यही लग रहा था कि हुँ, अब मतलब मुझे भी मरना है। हुँ, एक समय वैसा भी आया, मैंने फ़ोन निकाला, हुँ, तो मैंने देखा नेटवर्क होगा तो मैं कॉल करूँगा घर में, हुँ। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ नेटवर्क भी नहीं थे। अच्छा। तो फिर मैंने फ़ोन रख दिया और मैंने हुँ, फ़ोकस यही किया कि ये जब हम गए तो वो मतलब अंधाधुंध गोलियाँ चल रही थी। हुँ, वहाँ पे हमने ये नहीं सोचा देखा कि मतलब ये जो हमने देखा, हुँ, हम वही हकीकत बताएँगे। हुँ, वहाँ पे गोलियाँ चल रही थी, फायरिंग चल रही थी। हुँ, जब एग्ज़िट पॉइंट की तरफ बढ़ी, वहाँ पे क्या हुआ वो हमको नहीं पता। नहीं पता है। फिर हमने यही बेहतर समझा कि जो हमारे ये गेस्ट हैं, अगर हमारी जान भी चली जाए, ये कैसे सेफ़ली पहलगाम तक पहुँचेंगे। लेकिन क्या आप मुझे सच-सच बताना कि क्या उस टाइम पे आपको भी एक पल के लिए इतना डर लगा था कि यार आज मेरा बचना भी बहुत मुश्किल है? जी, हाँ, मतलब वो जब हम ज़मीन पे लेटे हुए थे, तो हुँ, मैं यही सोच रहा था अगर मुझे गोली आ गई तो मैं मुझे कहाँ से उतारेंगे वो लोग? हुँ, ये होता है इंसान के मन में होता है कि आज मेरा भी लास्ट दिन है, हुँ। तो मुझे भी मरना है। तो लेकिन फिर मैं अपने से ज़्यादा उनके बारे में सोच रहा था, जो लोग मेरा भरोसा करके आए, जो लोग मेरे मेहमान थे। अच्छा, तो अब आपके साथ और भी होंगे ऐसे जो गाइड होंगे, जी, तो उनमें से एक गाइड तो हमारे मतलब वो तो शहीद हो गए काइंड ऑफ, जी, ठीक है? वो उनको जानते थे आप? वो मेरे कज़िन ब्रदर थे, अच्छा, आदिल। बताइए थोड़ा उनके बारे में पहले। जी, जब मैं वहाँ बैसरन वैली में पहुँचा तो वो बाहर मुझे मिले। हुँ, वो घोड़ा चलाते थे। हुँ, घोड़े वाले को अंदर अलाउड नहीं होता है, वो हुँ, अपने गेस्ट को वहीं छोड़ता है और हुँ। वहीं पे उसका इंतज़ार करता है। उसी वो का घोड़ा करके आप लाए थे? अपने मतलब नहीं, नहीं, उनका वो घोड़ा नहीं लाए थे। अच्छा, वो दूसरे का घोड़ा चलाता था, उसको ओके। सवारी मेरे से पहले ही मिल गई अच्छा थी। पहले से मिली थी। जी, हुँ, जी, स्टैंड वाइज़ मतलब होटल वाइज़ ही हुँ, वो घोड़े चलते हैं। ओके, जैसे 4 होटल हैं, ये आधे घोड़े वालों का है, 4 वो दूसरे को। तो ओके। हमारे जो होटल बुक था, वो दूसरे स्टैंड के घोड़े वालों को था। हुँ, हुँ, तो वहाँ जाके हमारी मुलाकात हुई। हुँ, जब हम बाहिर ही थे तो मिला था वो आदिल जी हुँ, और चाय के लिए वो पूछा था। हुँ, तो मैंने बोला अभी मैं इनको घुमा देता हूँ, फिर हुँ, बैठ के आराम से चाय, मैगी कुछ खाएँगे। हुँ, तो फिर उसके उसी बीच, उसी दौरान वो फायरिंग शुरू हो गई। हुँ, जब मैंने उनको वापस लाया वहाँ से, हुँ, क्योंकि हो पहलगाम में तो वो रुकना नहीं चाह रहे थे, वो बहुत हुँ, डरे हुए थे। जब हम होटल एक्सीलेंट में उनको वापस लाए, हुँ, तो हमको पता चला कि जो कुलदीप स्थापक जी हैं, हुँ, उनकी वाइफ़ जो पूर्वा भाभी है, वो पीछे रह चुकी है। हुँ, तो वहाँ पे मतलब सब भाग रहे थे, कोई हुँ। मतलब ये नहीं था कि तो वो कौन का पीछे कैसे रह गया? मतलब आप बच्चे थे, आप बच्चों को लेके भागे आगे क्या था जी, मतलब? 3 बच्चे थे। हुँ, मुझे बच्चों को सँभाल था और उनको कुलदीप स्थापक जी हुँ, जो हैं बड़े भाई, उनको भी क्योंकि वो हुँ, बच्चे के साथ-साथ रह रहा था हुँ, और दूसरे कस्टमर भी थे। हुँ, जब हम गाड़ियों में पहुँचे तो हमने बोला वो शायद पीछे चल रहे हैं क्योंकि हुँ। आगे-आगे मैं दौड़ रहा था बच्चों को लेके, पीछे कुलदीप जी तो को हाथ पकड़ पहलगाम से बेसरन वैली 7 किलोमीटर है, जी, एक साइड जी, और वो सारा वो ट्रैक है। ट्रैक है। हुँ, ओके। उसको तो घोड़े कितना से टाइम लगता है वहाँ से मतलब बेसरन से पहलगाम आते? जी, बैसरन से पहलगाम मतलब जब हम वापस भागे तो हमको आधा घंटा लगा करीब। आधा घंटा, जी, ओके। वापस में मतलब जल्दी थी उस टाइम, हुँ, भाग रहे थे। ऐसे हुँ, अगर आराम-आराम से जाएँगे तो 1 डेढ़ घंटा ओके। लगता तो है। आप आधे घंटे में वहाँ पहुँच गए, जी, लेकिन उसमें कुलदीप भैया की वाइफ़ वहीं पे रह गई। जी, वहीं पे रह गई ओके, और जो अरविंद अग्रवाल जी हैं, हुँ, उनकी वाइफ़। अच्छा। जी, जब हुँ, हम पहलगाम होटल एक्सीलेंट में पहुँचे, वो बहुत रोने लग गए, वो डर गए। हुँ, हुँ, तो क्योंकि वहाँ से ऊपर से उतने ही देर में जब हम पहलगाम पहुँचे, उतनी देर में वहाँ से वो भी लाने लग गए ज़ख्मियों को, ये वो, अच्छा, जो डेड लोकल लोग बॉडीज़ वगैरह या डेड वो, हाँ। बॉडीज़। तो फिर मैंने आधे रास्ते तक गया। हुँ, आधे रास्ते तक जब मैं गया वापस, तो हुँ, वो वहाँ से एक और घोड़े वाला उनको ला रहा था भाभी अच्छा, को, पूर्वा भाभी को। हुँ, तो फिर मैंने उनका हाथ पकड़ा और मैं लेके गया होटल में। हुँ, जब मैंने होटल में पहुँचाया तो उन्होंने सबसे पहले मुझे यही सवाल किया कि नज़ाकत भाई जितना जल्दी हो सकता है हमको यहाँ से निकालिए, हुँ, श्रीनगर की। हुँ, हम अब वापस जाएँगे, हम कश्मीर में नहीं रहेंगे। हुँ, उसके बाद फिर जब हम श्रीनगर
पहुँचे तो उनको रूम मिला आगे, यहाँ बीबी कैंट में आगे उनको उनका अच्छा। कुछ रिलेशन में है, उन्होंने उनका रूम दिलाया। हुँ, तो उसमें हमारी एंट्री नहीं हुई, 2 ड्राइवर थे और मैं था। हुँ, तो मैं रात भर इनोवा में बैठा रहा, अच्छा। पूरी रात इनोवा में बैठा रहा हुँ, और अगले द आपकी एंट्री क्यों नहीं हुई? जी, एंट्री क्यों नहीं हुई वहाँ मैं पे? लोकल था अच्छा। क्योंकि उनके वो गेस्ट थे, हुँ, तो उनको ले लिया। फिर उस हुँ, टाइम क्या है कि मैं उनको छोड़ के दूर भी नहीं जा सकता था। हुँ, उतना दूर भी नहीं जा सकता था उनको हुँ, छोड़ के। मुझे वहीं रहना था हुँ, क्योंकि कभी मेडिसिन लानी पड़ती थी, कभी कुछ। हुँ, और ऊपर से वो जब उस टाइम एक हालत। दहशत का माहौल था, हुँ, वो मंज़र मुझे याद पड़ता है तो मुझे अभी भी मतलब आँख से आँसू ही आते हैं। हुँ, और क्योंकि वो दिन कभी मुझे लाइफ़ में नहीं भूलेगा। हुँ, फिर जब रात के 11-12 बजे मुझे घर से फ़ोन आया कि जो आदिल जी हैं, हुँ, वो भी शहीद हो गए। तो हुँ, मैंने उनको कुलदीप स्थापक जी को फ़ोन किया। मैंने हुँ, बोला वो भी मेरे मामा के लड़के शहीद हो गए, हुँ, अब मुझे वापस जाना है हुँ, जनाज़ा पढ़ने। तो उन्होंने बिल्कुल नहीं माना। हुँ, बोला नज़ाकत भाई पहले आप हमको यहाँ से निकालो। हुँ, जब हम छत्तीसगढ़ पहुँचेंगे या हुँ, यहाँ से निकलेंगे हुँ, तो आपको जहाँ जाना है जाना, लेकिन हुँ, भाई मुझे छोड़ के मत जाओ। वो फिर हुँ। उस टाइम भी यही बोल रहा था। डरे हुए थे काफ़ी डरे, ज़्यादा। काफ़ी डरे हुए थे। हुँ, मैंने उनको फिर हौसला अफ़ज़ाई दी। मैंने बोला भैया आप टेंशन मत लो, मैं यहीं पे हूँ, गेट पे हूँ, कोई हुँ, बात नहीं, मैं आपको पहुँचा के फिर जाऊँगा। हुँ, तो फिर 23 तारीख को हुँ, बहुत ज़्यादा मतलब फ्लाइट की टिकट्स नहीं मिल रही थी, हुँ। बुकिंग बहुत ज़्यादा। 23 तारीख को पूरा दिन मैं वहीं रहा और 23 तारीख की नाइट को भी मैं वहीं रहा, गाड़ी में अच्छा। ही बाहर। हुँ, और 24 को सुबह 10 बजे उनकी हुँ, टिकट वहाँ से बना के भेजी छत्तीसगढ़ से। हुँ, तो फिर 24 को जब उनके पास 23 को शाम को टिकट पहुँची और 24 को मैं उनको लेके एयरपोर्ट पहुँचा। हुँ, फिर एयरपोर्ट छोड़ के और फिर मैं वापस हुँ, घर गया हुँ, 24 तारीख को। हुँ। जी। तो आदिल भाई के बारे में बता रहे थे जो शहीद हुए, तो फिर जब आप घर गए, घर वालों ने बोला नहीं कि आप आए नहीं, उनकी डेथ हुई? जी, मैं फिर गया जब हुँ, मैं 24 तारीख को वापस गया, फिर मैं वहाँ पे गया, हुँ। वहाँ पे बहुत लोग ताज़ियत पे आ रहे थे। कैसे मतलब क्या कैसे उनको गोली कैसे लग गई थी? थोड़ा-सा जी, बताइए उसके बारे में? वो जब उसने देखा वहाँ पे अफ़रा-तफ़री मच गई है, हुँ, सारा ये है, हुँ, तो उनके गेस्ट वो भी हर कोई घोड़े वाला अपने गेस्ट खोज रहा था, आधे हुँ, ऐसे ही हुँ। भाग रहे थे। जी। जब वो बाहर से अंदर गए तो उसके हुँ, गेस्ट को वो हुँ, उसने आतंकवादियों से झगड़ा किया और उनकी वेपन छीनी। हुँ, तो उनको पहला फायर हाथ में आया था हुँ, और दूसरा फायर फिर यहाँ पे आया था हुँ, क्योंकि वो उसने वेपन छीना और हुँ। उसका पहला फायर जब हाथ में आया, पीछे से दूसरे ने उसको फायर मारा है। अच्छा, जी, दूसरे आतंकवादी ने। ओके। तो तो बोलिए, बोलिए फिर? उसी में फिर वो शहीद हो गए। ओके। तो उसने यही बोला कि आप मेरे क गेस्ट लोग हैं, जो मेरे मेहमान हैं, इनको मत आप मारिए। हुँ, क्यों मार रहे हैं इनको? हुँ। तो उससे उसने वेपन छीना और वो आतंकवादियों ने उसको भी मार दिया। ओके। आपको लगता है कि जो वहाँ पे आतंकवादी आए हुए थे, उन्होंने एक सबसे जो ज़्यादा गलत किया वो ये किया कि धर्म पूछ के मारा। एक वाइफ़ को अपने सामने या हस्बैंड को मरते हुए देखा, जी, गोली पड़ते हुए, इस तरह के इंसिडेंट और कुछ न्यू कपल्स थे जिनकी अभी रिसेंटली मैरिज हुई थी। जी। तो आपको लगता है ये कितना गलत हुआ है? क्या आप कहना चाहेंगे कि ये गलत है धर्म के नाम पे आप किसी को मार रहे हो? चेक कर के आपको ऐसा करना है, गलत बात है ये? क्या आपका जी, पर्सपेक्टिव है? ये सरासर गलत है, कई बार कहा है, ये सरासर गलत हुआ, इंसानियत का तो फिर कत्ल अगर किए। ऐसा था तो आदिल भाई को फिर छोड़ देना चाहिए था कि अगर धर्म पूछ के मार रहे थे तो? क्योंकि ऐसा बताया जाता है सोशल मीडिया पे मतलब इवन न्यूज़ में कि जो मुस्लिम थे उनको छोड़ रहे थे, तो आदिल भाई भी तो मुस्लिम ही थे, जी, जी, फिर उनको क्यों ऐसा मारा? ऐसा नहीं है। देखिए, जो जिनके इरादे गलत होते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं देखते हैं। हुँ, वो उनके नापाक इरादे थे हुँ, और वो उन्होंने सरासर जिसने भी किया, उसने सरासर गलत किया, हुँ, इंसानियत का हुँ, कत्ल किया क्योंकि वो लोग हमारे मेहमान थे, वो यहाँ पे खर्चा करने आए थे हुँ, और वो लोग हमारे मेहमान थे, सबसे पहले वो हमारे मेहमान थे। हुँ, तो उन लोगों ने ये ऐसा नहीं करना था। हुँ, तो वो आदिल भाई भी यही उनकी भी इसीलिए वो वहाँ पे शहीद हुए। कि वो वो बचा रहे थे वो उनको। बचा रहे थे वहाँ पे। हुँ, उन्होंने बोला ऐसा मत करो। हुँ, और कश्मीर में तो आपको भी पता है मेहमान नवाज़ी मानी जाती है पहले हुँ, से ही। हुँ, ये नहीं कि आज, पहले से ही यहाँ के लोग मेहमान नवाज़ी में माने जाते हैं। हुँ, तो हर किसी ने उसके बाद यहाँ पे कश्मीर में आपने भी देखा होगा कैंडल मार्च हुआ, हुँ, कश्मीर बंद रहा। हुँ। बोला कि ये हमारे टूरिस्ट भाइयों को ऐसा क्यों हुआ? सरासर ये गलत हुआ। ओके। अच्छा जो आदिल भाई के साथ आपकी लास्ट बात क्या हुई थी? क्योंकि हमें भी आपको भी नहीं पता था कि जी, ये कल नहीं रहने र वाले हैं। रहने वाले हैं। हाँ।
वो जब कितना इमोशनल मोमेंट था? जब मैं वहाँ पहुँचा, हुँ, तो वहाँ पे बाहिर आदिल भाई बैठे हुए थे और हुँ, भी हमारे गाँव के लड़के जाते हैं, हुँ, पोनी चलाने, आधे वो हुँ, खरगोश लेके जाते हैं हुँ, फ़ोटोग्राफ़ी करने। हुँ, बहुत लोगों से मिला, हुँ, तो वहीं पे ऊपर ढाबे पे आदिल वो हुँ, जो ये टी स्टॉल है, वहाँ पे हुँ, बैठे थे आदिल जी। तो उनसे यही बात हुई, उन्होंने बोला कि नज़ाकत भाई आओ चाय पियो। मैंने उनको बोला मैं हुँ, ये मेरे गेस्ट हैं, तो मैं इनको अंदर छोड़ के थोड़ा हुँ, मैं इनको फ़ोटोग्राफ़ी करवा के वापस आऊँगा। हुँ, तो यही बात हुई लास्ट में। अच्छा, जी। बस लास्ट बात आपकी ये। ये लास्ट बात। ओके, आपने इतने सारे लोगों को बचाया, जी। अपनी जान को रिस्क में डालते जी, हुए। जी। कभी इस इंसिडेंट के बाद आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा अच्छा मॉनेटरी टर्म या ऐसे एप्रिसिएशन ये सब मिली क्योंकि आपने अपनी जान को खतरे में डाल के सिविलियन को बचाया? ऐसा तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन एनडीआरएफ की टीम से हुँ, ये डीजी एजी मीर साहब, हुँ, जिन्होंने रिकमेंडेशन सर्टिफ़िकेट और कैश 10,000 उन्होंने मुझे हुँ, इनाम के तौर पे दिया। हुँ, बाकी यहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया। बाकी मुझे छत्तीसगढ़ में बुलाया था। हुँ। वहाँ पे मेरा मान-सम्मान किया तो वो राज्यसभा में। बताइए छत्तीसगढ़ वाला इंसिडेंट, जब छत्तीसगढ़ में किसने बुलाया था? जी, यही कुलदीप? कुलदीप कुलदीप भैया हैं, जो अच्छा। बाकी 3 लोग हैं, इनके हुँ, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं। हुँ, तो उन्होंने मुझे बुलाया अक्टूबर में, तो मैं कभी लाइफ़ में ये उनका ये नहीं भूल सकता हूँ हुँ, कि उन्होंने जैसा मेरे साथ वहाँ पे किया। हुँ, जब मैं पहुँचा और आधे रास्ते में मैंने उनको कॉल किया कि मैं पहुँच रहा हूँ। हुँ, जहाँ पे मेरे को जाना था, वहाँ से पहले 10 किलोमीटर वो लोग वेट कर रहे थे। हुँ, उन्होंने पूरा मतलब 10-10 मिनट के बाद पूछ रहे थे, "आप कहाँ पहुँचे?" हुँ, और जब मैंने वहाँ पहुँचा तो मैंने हुँ, देखा कि कोई यहाँ पे यहाँ का मिनिस्टर आ रहा है, कौन आ हुँ। रहा है? ऐसा वेलकम उन्होंने मिनिस्टर तो आप थे उस टाइम पे। जी, जी, वेलकम हुँ, ऐसा मतलब ज़ोरों से उन्होंने किया। हुँ, वहाँ पे पटाखे फोड़े, हुँ, फिर उसके बाद माला-वाला डाली, फिर हुँ, उसके बाद वहाँ के जर्नलिस्ट भी पहुँच गए बहुत सारे। हुँ, तो फिर उनकी उन्हीं की गाड़ियों में 10-12 गाड़ियाँ आई थी, हुँ, उन्हीं की गाड़ियों में मैं बैठ के हुँ, वहाँ अपने रूम तक गया। हुँ, फिर 1 महीना 15 दिन में खाली हुँ। यही मतलब जर्नलिस्टों के साथ वहाँ बाइट का देते रह गए आप। बाइट देते रह गए। तो इस ले चीज़ की वजह से आप बहुत वायरल हो गए जी, पूरे इंडिया में आपका नाम। जी। तो फिर हुँ, वहाँ पे उन लोगों ने, वहाँ के छत्तीसगढ़ के पूरे लोगों ने हुँ, मुझे बहुत प्यार दिया। हुँ, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, हुँ, ख़ासकर ये कुलदीप स्थापक जी, हुँ, जो मेरे बड़े भाई हैं। हुँ, इनका भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। हुँ, इन्होंने बहुत मैं कभी लाइफ़ में नहीं भूल सकता हूँ, इन्होंने मेरे साथ कैसा वहाँ पे हुँ, बहुत अच्छा व्यवहार किया। हुँ, और वहाँ के जो ये महापौर जी हैं, हुँ, वो भी बीजेपी के हैं। हुँ, और हेल्थ मिनिस्टर जो श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं, हुँ, इन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और हुँ, मुझे 2-2 बार वहाँ पे मान-सम्मान किया, हुँ, मानित-सम्मानित। तो बाकी लोगों ने भी किया, वहाँ पे मान-सम्मान किया, तो मैं हुँ, छत्तीसगढ़ का बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। हुँ। ओके, तो आपको ऐसा लगता है कि अलग स्टेट की गवर्नमेंट या अलग स्टेट के लोगों ने आपको ज़्यादा सम्मान किया एज़ कम्पेयर टू जम्मू एंड कश्मीर की सरकार और यहाँ के लोगों ने? क्योंकि आपको लगता है यहाँ पे भी अगर ऐसे जो गाइड हैं, टूरिस्ट को जो घुमाते हैं या जो इतनी अपनी जान को खतरे में डाल के सिविलियन की हेल्प कर रहे हैं, उनको एप्रिशिएट या इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए ताकि वो आगे भी उसी जुनून और उस जज़्बे के साथ काम करें। जी। उनको एक अ, हौसला मिलता है। जी। जी, जब ये इंसिडेंट हुआ 22 तारीख को, उसके हुँ, बाद हुँ, लगभग 1-2 हुँ, तारीख को मई में वहाँ पे उमर अब्दुल्ला साहब आए। हुँ, पहले विज़िट तो उन्होंने उसी दिन 22 तारीख को किया, हुँ, वहाँ पे आदिल भाई के जनाज़े में थे। हुँ। उसके बाद में आए, तो वहाँ पे हमको मिले पहलगाम में। क्या बोला आपको उमर अब्दुल्ला साहब ने? कुछ बोला कि एप्रिशिएट किया पैसे इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी या कुछ भी? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं? हाँ, ऐसे ही बात किया हाँ, और उसके बाद बोला हम खुद देख रहे हैं इसमें, हुँ, तो हम देखेंगे आपने किसको बचाया है। हुँ, क्योंकि जिनको मैंने बचाया था तो उनके मेरे मेरे को तो मैं उन्हीं के साथ था ग्राउंड में, मैं हुँ, उनको छोड़ के भाग भी सकता था। हुँ, और जो लोग बाद में गए, हुँ, मतलब जो सज्जाद है, हुँ, जब वो उन्होंने इंसिडेंट का वो घर में था, जब उन्होंने हुँ, इंसिडेंट का सुना, हुँ, वो बाद में ज़ख्मियों को उतारने के लिए वहाँ से गए। हुँ, और काफ़ी ऐसे सारे लोग हैं जो बाद में गए, हुँ, लेकिन मैं मौके पे वहीं था, मैं हुँ, भाग भी सकता था। हुँ, तो लेकिन फिर उन्होंने बोला कि हाँ, मैं खुद करूँगा, ये है, वो है। हुँ। तो उसके बाद कभी मतलब कोई कहीं पे नहीं बुलाया, कुछ नहीं बुलाया, कुछ कुछ नहीं नहीं दिया, कुछ नहीं, कुछ सिर्फ़ ना बातें ही हैं सरकार जी, की। जी, जी, बिल्कुल। ओके। और ख़ासकर मतलब मैं किसी चीज़ का मतलब ये नहीं बोलता हूँ, जान तो बचानी थी, वो मेरा फ़र्ज़ था, इंसानियत का एक हुँ, नाता था वो उनके साथ। हुँ, मैं नहीं होता और कोई भी होता, वो भी ऐसा ही करता। हुँ, लेकिन जब ऐसे मामले आ जाते हैं तो फिर लोग थोड़ा
पीछे ही हट जाते हैं कि हुँ, हमको क्या फ़ायदा है, हुँ, ये वो। हुँ, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत है। हुँ, पैसा-वैसा कोई मैटर नहीं करता है। हुँ, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। हुँ। ओके, मतलब गवर्नमेंट ने नहीं बट आपको आर्मी ने सपोर्ट ज़रूर किया। जी, 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 ए जी। ए स्पेशली जम्मू कश्मीर में, है ना? जी, 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 जी। ओके। सो और जो आपके साथ और लोग थे, और लोगों ने भी बहुत सारे लोगों की जान बचाई जी, थी। जी, जी। उनको आप जानते हो? उनसे बात हुई? क्या उनके माइंड में क्या चल रहा था? थोड़ा वो भी बताओ हमें? जी, सब लोग यही सोच रहे थे, हुँ, वो तो सबके मन में यही था, ये गलत हुआ, हुँ, सरोसर ये इंसानियत का जनाज़ा उठाया गया। ये पूरा कश्मीर ही मतलब उस टाइम रो रहा था, हुँ, क्योंकि पूरा कश्मीर माना जाता है मेहमान नवाज़ी में, ये मैंने आपको कई हुँ, बार बोला है। हुँ, और उसके बाद जब ये इंसिडेंट हुआ, वो इंसिडेंट के बाद बहुत लोगों से यही सुना, ये गलत हुआ, हुँ, ये नहीं होना चाहिए। रोज़गार में भी फ़र्क पड़ गया। किसी ने बेचारे ने होटल पे लोन लेके करोड़ों खर्चा किया था, उसके होटल पे फ़र्क पड़ गया। कोई गाड़ी वाला ड्राइवर, कोई सुबह घोड़ा लेके जाता था, वो हुँ, ₹1000 कमाता था, वो अपनी फ़ैमिली उसी से चलाता था। हुँ, जैसे हम टूरिस्ट के साथ जाते थे, हुँ, 2-4 पॉइंट दिखाते थे, हमको 1000-1500 मिलता था, हम उसी से रोज़गार अपना चलाते थे। तो 6-7 महीने बड़ा हमने फ़ेस किया इस चीज़ को। तो बाकी आपके माध्यम से, हुँ, आपकी चैनल के माध्यम से मैं सारे लोगों को यही कहना चाह रहा हूँ, हुँ, आप बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आइए, आपका कश्मीर है, आप घूमिए, कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, हुँ, ये सबका कश्मीर है, ये किसी एक का नहीं है। हुँ। आप आइए, घूमिए अच्छे से, यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। एक नज़ाकत नहीं, हज़ारों नज़ाकत आपके साथ खड़े हैं और यहाँ पे जैसे मेहमान नवाज़ी होती थी, होती रहेगी। बहुत बढ़िया। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ कि जब ये इंसिडेंट हो गया मतलब नहीं हुआ, तो टूरिस्ट पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा? मतलब आज जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे पहले वहाँ पे दिन के 100 लोग आते थे, तो अब कितने आ रहे हैं? जी, बहुत 6 महीने तो इतना इफ़ेक्ट पड़ा, जैसे हुँ, 100 लोग आ जा रहे हैं, हुँ, तो बीच में ऐसे दिन थे 1-2 आ रहे थे। अच्छा, मतलब 98% कम हो गया हाँ, था। अब यहाँ की गवर्नमेंट ने, एलजी साहब ने, हुँ, यहाँ के इंतज़ामिया जो मतलब ख़ासकर यहाँ की फ़ोर्सेस हैं, सिक्योरिटी हुँ, फ़ोर्सेस हैं, जहाँ की जेके पुलिस है, यहाँ हुँ, की आर्मी है, हुँ, उन लोगों ने मतलब बहुत इसमें हेल्प की हुँ, और हर जगह मतलब ये लोगों को सपोर्ट किया, हुँ, टूरिज़्म बढ़ाया, टूरिज़्म फिर से आया, हुँ। अब टूरिज़्म आ रहा है। अब ठीक हो गया सब? जी, अब मतलब ठीक ही है, हुँ, लेकिन टूरिज़्म जो पहले आता था, उसके मुकाबले में थोड़ा कम है, ओके। आएगा, टाइम तो लगेगा। आपको अब जैसे कोई टूरिस्ट है बाहर का, कोई भी इंसान, जी, जी। तो पहले तो उनको वही पहलगाम वाला याद आ जाता है कि डर सा हो गया है। जी, जी, जी। अब कोई टूरिस्ट उस डर को कैसे निकाल के फिर से कैसे भरोसा करके आ जाए कश्मीर घूमने? जी, देखिए हमारे पास इंडिया में जो यहाँ पे कश्मीर है, हुँ, इंडिया के पास यहाँ पे मतलब फ़ोर्सेस भी अच्छी हैं, सब हुँ, कुछ अच्छा है। हुँ, हम तो मतलब उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, हुँ, उसमें भी 2-3 को मौत के घाट आतंकवादियों को उतारा गया। हुँ, तो ऐसे-ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें देखने हुँ, को मिली। तो डरना तो नहीं चाहिए, जहाँ पे हमारी इंडियन आर्मी है, जहाँ पे हमारी जेके पुलिस है, जहाँ पे हुँ, हमारी फ़ोर्सेस हैं, वहाँ पे हमें कोई मतलब किसी भी टूरिस्ट भाई को नहीं डरना चाहिए, उनको आना चाहिए। हुँ। और मतलब एक नज़ाकत नहीं, हज़ारों नज़ाकत उनके साथ खड़ा है शाना बशाना घुमाने के लिए। ओके। तो जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ था पहलगाम वाला, तो फैमिली को डर नहीं लगा था या फैमिली ने आपको ये नहीं बोला कहाँ फँस गया तुझे पहले अपनी जान बचानी चाहिए थी, घर आओ? नहीं, जब ये इंसिडेंट सुना तो मेरी मम्मी-फ़ादर दोनों वहाँ पहुँचे पहलगाम में और हुँ, उन्होंने सबसे पहले टूरिस्ट का पूछा हुँ, और उन्होंने एक न्यूज़ में भी मेरी माँ ने बोला हुँ, कि अगर मेरा बेटा उनको बचाते-बचाते ये भी शहीद हो जाता, ये भी मर जाता तो मुझे हुँ। कोई टेंशन, मेरे बेटे वो थे जो बाहर से इसका नाम लेके आए थे। कितनी बड़ी बात आपकी जी, मदर ने बोली है। वो उन्होंने कश्मीर क्राउन के साथ बात करके बोला था ओह! न्यूज़ में। ओके। तो आपकी वाइफ़ है, जैसे आपके बच्चे हैं, जी। उन्होंने तो आपको बोला होगा कि नहीं हमें ऑब्वियसली हर फैमिली को पहले अपने पेरेंट्स, अपने हस्बैंड की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पे आपका फ़ोन तो एक नेटवर्क ज़ोन के बाहर था जी, ज़ोन और के जब बाद आप ज़ोन में आ गए, जी। तो घर वालों का पहला कॉल आके क्या बोला था उन्होंने जब आपको? मेरी मदर ने पहला कॉल तो मेरी मदर ने किया हुँ, कि बेटा आप कहाँ हो? पहुँच गए यहाँ पहलगाम में? हुँ, मैंने बोला हाँ, उस उनको ये नहीं पता था कि ये भैसरन में है, हो सकता है आड़ो में नेटवर्क नहीं आते हैं, हुँ, वहाँ है। हुँ, जब मैंने बोला कि मैं भैसरन में ही था, हुँ, बोला उसने पहले ही ये सवाल किया, बोला जो कुलदीप स्थापक हैं, उनको जानती थी मेरी हुँ, माँ भी, हुँ, कि वो अक्सर मुझे फ़ोन करता रहता था। हुँ, तो बोला वो कैसे हैं? मैंने बोला वो ठीक हैं भई। बोला हम भी होटल के बाहर ही पहुँच गए हैं। हुँ, तो वो पहले उन्होंने उनका पूछा, फिर मेरा पूछा। हुँ, तो और सबसे पहले वो उन्हीं के पास, उन्हीं के रूम पे पहुँचे। हुँ, मेरे फ़ादर भी, फिर उनको समझाया, फिर जब हम निकले तो सीर तक, पहलगाम से सीर तक
लगभग यही 20 किलोमीटर की डिस्टेंस है, वहाँ तक हुँ। वो साथ रहे। तो जो छोटे बच्चे थे वहाँ पे जैसे कुलदीप जी, भैया के या और भी जो आपके साथ वहाँ पे टूरिस्ट थे, जी। वो बच्चे कितने सहम गए थे? कैसा मोमेंट था? क्योंकि उन्होंने अपनी आँखों से ये सब चीज़ें देखी थी। आप जी, कैसे इसको बयान करेंगे? मैं तो मतलब वो मंज़र तो मैं याद करता हूँ, मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो हुँ, सामने वो चीख-पुकार, वो दहशत का मंज़र, हुँ, वो ऐसे हुँ, समझ रहे थे वो मतलब सामने हमारे ये लाशें हुँ, गिर रही हैं। वो बिल्कुल बुरा मंज़र था और हुँ, सारे लोग डरे हुए थे। हुँ। सबको मतलब यही मुझे लगता है मेरे अंदाज़े से यही लगता है सबको यही पता था कि हमारा लास्ट दिन है। ओके, तो आपको ऐसा लगता है कि उसके बाद जब आपने ये सारी चीज़ें करी, उसके बाद आपको बहुत सारे मीडिया वालों ने बुलाया, जी, बाइट दी, आपके गाँव में आपका बहुत नाम होगा, बहुत प्राउड फ़ील होता होगा। कहीं न कहीं हम ऐसे देखते हैं कि एक हीरो वही है जो आर्मी में है या जिसने फ़िल्म में कुछ अच्छा करा है, जिसने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके बहुत अच्छा करा है। जी, बट आपने सिविलियन में रह के ही एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके बहुत अच्छा किया है। कितना फ़क्र फ़ील होता है आज खुद पे आज नज़ाकत जो पहले वाला जी, था 2 साल पहले वाला जी। और आज का जो नज़ाकत है वो अपने आप को कैसे देखता है? सबसे पहले मतलब ये खुशी का मंज़र है कि मैंने हुँ, अपनी जान को खेल के उनकी जान को वहाँ पे हुँ, सही सलामत बचाया और हुँ, 11 लोगों को जो मेहमान हैं, हुँ, उनको वहाँ तक पहुँचाया। हुँ, क्योंकि फिर तभी मैं खुशी से, फ़ख्र से वहाँ छत्तीसगढ़ गया। हुँ, अगर खुदा ना ख़ास्ता अगर उनमें से किसी एक को कुछ हो जाता तो मैं नहीं जा पाता हुँ, दोबारा। हुँ, तो लेकिन वो सेफ़ली वहाँ पहुँचे और उन्होंने ही ट्वीट किया वहाँ फ़ेसबुक पे, हुँ, इंस्टा पे उन्होंने ही मतलब खत लिखा हमारे हुँ। नाम। तो तब मेरे पास जर्नलिस्ट आए और तो आपको उन्होंने पता चल गया था कि आप बहुत फ़ेमस हो गए हो, अब आपके बारे में बहुत चर्चाएँ हो रही है न्यूज़ में? जी, उसके बाद जब वो जर्नलिस्ट आए फिर मुझे पता चला हुँ, कि मैं भी मतलब वहाँ पे मुझे भी ढूँढ रहे हैं बहुत हुँ, न्यूज़ वाले। फिर कभी पहलगाम बुलाते थे, कभी श्रीनगर बुलाते थे। तो वहाँ पे भी मैं गया छत्तीसगढ़ में, वहाँ से आगे उड़ीसा में मैं गया। हुँ, तो सब जगह मैं गया और हुँ, यही मतलब जो मैंने सच्चाई देखी थी, वही मैंने बयान की हुँ, और इंसानियत का काम था। इंसानियत तो हुँ, सबसे बड़ा धर्म यही है, इंसानियत है। हुँ, धर्म कोई नहीं है, हम भाई हैं, सब लोग भाई हैं, भाईचारा कायम रहना चाहिए हुँ। और भाईचारे का भी यही है कि इंसानियत सबसे पहले होनी चाहिए। ओके, जैसे आपकी तरह बहुत सारे टूरिस्ट गाइड हैं जी। जो सीज़न में वर्क करते हैं, विंटर में कोई वो भी शॉल वगैरह बेचते हैं, अपना जी, बिज़नेस करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि सारे ऐसे तो नहीं होंगे नज़ाकत भाई की तरह, जी, है ना? कुछ थोड़े अलग टाइप के भी जी, होते हैं। तो आपको क्या लगता है जो यहाँ के टूरिस्ट गाइड हैं, उनको और क्या-क्या चीज़ों को में बदलाव लाने चाहिए जिसकी वजह से टूरिस्ट जैसे आपको अपनी फैमिली का पार्ट मानते हैं, जी, वैसे ही उनको भी मानें? आपने ऐसा क्या कर दिया कि लोग आपको वहाँ जाके भी फ़ोन कर रहे हैं, जी, सिर्फ़ और बहुत सारे जितने से लोगों को आपने घुमाया, जी, जी, गाइड जी, करा, जी, तो बिल्कुल। हर एक के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो जो नया गाइड है इसके अंदर या जो कर रहा है, उसके पास क्लाइंट कैसे बने रहेंगे? जी, सबसे पहले मतलब जो हमारे पास गेस्ट आते हैं, जब मतलब वो कॉन्टैक्ट करते हैं कि हमको इतने दिन घूमना है, ये है या ट्रैवल वाले भाई हैं, हुँ, मतलब उनके साथ फिर बहुत अच्छा सलूक होना चाहिए यहाँ पे आके, इंसानियत उनके सामने ये करना है। कभी किसी को 10 बजे इमरजेंसी होती है, फिर वो गाड़ी वाला मना कर देता है होटल से कहीं निकलने के लिए। टूरिज़्म भाइयों के लिए, टूरिस्टों के लिए, ख़ासकर उनके हुँ, लिए मतलब वो यहाँ पे खड़े रहें और ख़ासकर जब वो उनको घुमाने ले जाते हैं, हुँ, उनके रील्स अच्छे से बनाएँ, उनको अच्छी-अच्छी जगह पे लेके जाएँ हुँ, और इंसानियत का ही मतलब उनको ये करें, तो तब जाके सब अच्छा होगा। अच्छा होगा। ओके, तो अभी जो सरकार है, उससे आपकी क्या डिमांड है? मतलब आप क्या चाहते हैं कि जो आपकी तरह गाइड है, उनके लिए कोई गाइडलाइंस बनाएँ, कुछ हेल्प करें, कुछ पास बनाएँ, कुछ हेल्प होनी चाहिए? क्योंकि टूरिस्ट तभी तो बढ़ेगा जब गाइड ज़्यादा अच्छे होंगे, जब उनको बेटर जगहें दिखाएँगे। जी, जी। हम सब लोगों की यही मतलब डिमांड है हुँ, कि मतलब जैसे टूरिस्ट के लिए एक लाइसेंस है, हुँ। विदाउट लाइसेंस उनको कहीं गाइडेंस नहीं करने देते हैं। मतलब तो कोई ऐसे बहुत सारे होंगे गाइड जी, जो विदाउट लाइसेंस घूम रहे होंगे? जी, विदाउट लाइसेंस मतलब घूम रहे होंगे। अच्छा, तो सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ। किसी को अगर ये गाइड बनना है, जी, तो उसको लाइसेंस कैसे बनाना, क्या प्रोसेस होता है इसका? उसके लिए टूरिज़्म में ही बनता है अच्छा, क्योंकि टूरिज़्म कितना ये खर्चा आता है इस पे? इस पे ज़्यादा खर्चा नहीं आता हुँ, है, मतलब जो फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी होनी चाहिए, अच्छा, तो ये लाइसेंस ईज़िली बन जाता है ओके, टूरिज़्म की तरफ से। ओके। तो वही लाइसेंस का है, हुँ, तो उसमें थोड़ी राहत होनी चाहिए हुँ, और बाकी जैसे पहलगाम में जाते हैं, हुँ, यहाँ बाकी उनके जो पास-पास के गाँव हैं, जैसे हुँ, अशमुकाम है, मैं सीर का हूँ, हुँ,
वहाँ पे वो लोग थोड़ा दिक्कत करते हैं काम करने देने में। क्या दिक्कत करते हैं काम करने में? मतलब वो बोलते हैं कि ये लोकल है, हम ही हैं, ये हमारा हक है। हुँ, कम से कम वो दूर के लोगों को भी नज़रअंदाज ना किया जाए। हुँ, दूर के लोगों का भी यही रोज़गार है, हुँ, कोई घोड़ा चलाता है, कोई कुछ। तो ये ख़ास ख़्याल है रखना चाहिए मतलब इन चीज़ों पे भी, छोटी-छोटी चीज़ों पे भी। हुँ, तो उनको भी काम किया करने देने देना चाहिए वहाँ पे टूरिस्ट लोग जो हुँ, आते हैं उनके साथ, उनको भी जाने देना चाहिए। तो वो भी मतलब ₹10 कमाएँगे सारे मतलब इसी पे चलते हैं। हुँ। जी, आपको अगर कश्मीर को डिफ़ाइन करना हो एक लाइन में, जी। मतलब कश्मीर के बारे में बताना हो, तो कैसे बताएँगे आप? क्या बोलेंगे? कश्मीर क्यों आना चाहिए किसी को? जी, कश्मीर तो जन्नत का लक़ब मतलब इसको दिया है, यहाँ पे बहुत अच्छे डेस्टिनेशंस हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी गार्डन्स हैं, ट्यूलिप जो साल में 1 बार खुलता है, उसके लिए बहुत टूरिस्ट लोग इंतज़ार में रहते हैं। हुँ, यहाँ की स्नोफॉल जब होती है, उसके लिए बहुत लोग गेस्ट इंतज़ार में रहते हैं। हुँ, और जो यहाँ की वादियाँ, यहाँ की पहाड़ियाँ, हुँ, यहाँ का मतलब जो नेचुरल कुदरती चीज़ें हैं, हुँ, वो देखने के लिए आना चाहिए, रेनफॉल देखने के लिए आने चाहिए। हुँ, बाकी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, टूरिस्ट लोग जब आते हैं यहाँ पे, हुँ, बाहर जैसे मिनी स्विट्ज़रलैंड जाते हैं या हुँ, बाकी और कंट्रीज़ में जाते हैं। जी, उसके हुँ, मुकाबले में हमारा कश्मीर बहुत अच्छा है और हुँ, बहुत ही खूबसूरत है। इसको इसीलिए जन्नत का लक़ब दिया है। आप आइए और आप घूमिए, हुँ, अपना ट्रिप कैंसल मत कीजिए। यहाँ पे अमरनाथ यात्रा है, हुँ, अब 3 जून से अमरनाथ यात्रा भी चलने लग जाएगा, हुँ, 3 जुलाई से। हुँ, तो आइए आप अमरनाथ यात्रा जाइए, आप घूमिए, कश्मीर हमारा ही है, कश्मीर इंडिया का ताज है। हुँ। आप आइए, आप ही का कश्मीर है, सारे लोग आइए घूमिए। जैसे कि जब कभी आप अकेले में बैठे होते हो, जी। तो कभी-कभी आपको वो इंसिडेंट दोबारा से याद आता है? और अगर याद आता है तो क्या फ़ील होता है उस टाइम पे? जी, जो वो इंसिडेंट है, वो कभी लाइफ़ में मुझे नहीं भूलेगा। जब मैं अकेला होता हूँ, मुझे वही चीख-पुकार का मंज़र, वो गोलियों की आवाज़ मुझे अभी भी कभी-कभी सुनाई देती हैं और जब तक मुझे लगता है मैं दुनिया में हूँ, तो तब तक वो मंज़र मेरी आँखों से कभी नहीं जाएगा। वो दहशत का मंज़र था और डर का माहौल था। हुँ, सारे लोग डरे हुए थे, मैं खुद भी डरा हुआ था। मैं भी ये सोच रहा था कि आज मेरा आखिरी दिन है, हुँ, लेकिन वहाँ पे मैं यही कर रहा था क्योंकि जो कुलदीप स्थापक जी हैं, उनकी बीवी भी बढ़ गई थी, मैं उनको हौसला अफ़ज़ाई कर रहा था। मैं बोल हुँ, रहा था भैया कोई भी है, उसको पहले मेरे से गुज़र के फिर आप तक पहुँचना पड़ेगा। तो हुँ, काफ़ी मतलब उनको मैंने हौसला अफ़ज़ाई करते-करते पहलगाम तक लेके आया हुँ, और वो बोल रहा था कि मुझे यहीं से वा लेके जाओ, हुँ, श्रीनगर मुझे छोड़ो या जम्मू हुँ, या घर लेके जाओ। मैंने बोला भैया आप होटल में चलिए, सब लोगों को जमा करेंगे फिर हुँ, हम चलेंगे यहाँ से। हुँ, तो वहाँ पे सारा यही जो वो लम्हे हुँ, मुझे कभी नहीं हुँ, भूलेंगे हुँ, और जब मैं वो उस बच्चे की जी, लेके भागा, जब वो कुलदीप भैया के शूज़ वहीं रह गए, हुँ, तो जब हुँ, हाँ, हमारे अरविंद अग्रवाल जी का बैग वहीं रह गया। तो फिर वो लाए थे या छोड़ दिए थे हाँ, नहीं वहीं? वो पुलिस ने फिर लाया, अच्छा। फिर मेरे हैंडओवर किया, फिर मैंने उनको स्पीड पोस्ट डाला। अभी आप क्या कर रहे हैं? मतलब ये तो चलो हो गया, अब आपके काम में क्योंकि इतनी सारी आप हीरो टाइप बन गए जी, हो ना, जी। जम्मू एंड कश्मीर में। आपको लगता है कि अब आप पे लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं एज़ अ गाइड कि यार अगर जी, हमें जी। गाइड में चूज़ करना तो हम नज़ाकत भाई को फ़ोन जी, करते हैं? क बहुत बहुत लोग फ़ोन भी करते हैं, फ़ोन कॉल्स में पहले विंटर में तो छत्तीसगढ़ में ही रहा। हुँ। अभी मैं अब मार बढ़ा ये कॉल का रेट ज़्यादा आने लगी कॉल? जी, जी, आ रहे हैं, अच्छा। कॉल्स आ रहे हैं, तो टूरिस्ट लोग भी आ रहे हैं। हुँ, 1-2 ग्रुप्स को मैंने घुमाया भी हुँ, उसके बाद हुँ। इस साल। बेसरन वैली तो नहीं गए होंगे नहीं, दोबारा? नहीं, बैसरन वैली बंद है, चंदनवाड़ी भी बंद है। अच्छा, ये जी। कब ओपन होता है ऐसे क्योंकि तब बताया जाता कि अभी इसकी एक्चुअल डेट ओपन की हुई नहीं थी बेसरन वैली। न्यूज़ में ऐसी चीज़ें बता रहे थे, नहीं, नहीं, जब वो गए थे। वो तो ऐसा कुछ नहीं था, वो हुँ, साल भर खुला रहता था। हुँ। वो एक पीसफुल जगह थी। अच्छा। पहलगाम में कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं था हुँ, और कभी किसी को भरोसा नहीं था कि होगा ऐसा। हुँ, तो वो एक पीसफुल जगह थी, जब हुँ, वो इंसिडेंट हुआ उसके बाद उसको क्लोज़ किया गया, हुँ, तो अभी तक खोला नहीं। हुँ, तो बाकी चंदनवाड़ी जहाँ से अमरनाथ यात्रा जाती है, हुँ, वो भी क्लोज़ है, बाकी बेताब तक जाने देते हैं और हुँ। आड़ो वैली। ओके, तो अभी आप क्या करने वाले हैं फिर? लाइक जी, अभी अब अमरनाथ में फिर जाएँगे। हुँ, यही हमारा फ़ौज की साथ था वो पोनी पोर्टर का काम हुँ, होता है, हुँ। उसमें कॉन्टैक्ट मिलता था आपकी हमको। टीम है वो पूरी? जी, जी। कितने लोग हैं आपकी टीम में?
हम तो 22 लोग मिलके वो काम करते थे। ओके, अभी हाँ। करते हैं मतलब जी, ना? जी, अभी करते हैं 22 लोग जी। मिलके। तो अभी वो पोनी पोर्टर का काम करना है, हुँ, उसके बाद वो यात्री लोगों को किसी को घोड़ा देना है, किसी को पालकी देनी है, हुँ, तो ये काम करना है। इसके बाद फिर वापस आ जाएँगे, फिर ये थोड़ा बहुत टूरिस्ट को घुमा के फिर हुँ। छत्तीसगढ़ विंटर में एक्टिव। छत्तीसगढ़ आपका बहुत मन पसंदीदा शहर है ना? जी, 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 बहुत क्योंकि मन। वहाँ के कुलदीप भैया हैं इसलिए? जी, 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 वहाँ पे कुलदीप भैया हैं अच्छा, और वहाँ पे घर है ख़ास, अच्छा। उनके लिए भी मुझे जाना पड़ता है। घर मतलब वहाँ पे भी आपका घर है? नहीं, वो एक अच्छा। कुलदीप भैया का घर अच्छा, है ना, अच्छा, अच्छा, ओके, वो अपना ही घर है। ओके, जी, ओके। जी, जी। चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा जी, और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से और आगे काम करते रहें जी, और वैसे तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे को तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, इज़्ज़त है आपके लिए क्योंकि आपने एक अलग किया है क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है ना तो सबसे पहले इंसान अपने बारे में सोचता है। जी, कोई भी मतलब बहुत रेयर ऐसा होता है कि वो दूसरे के बारे में सोचे क्योंकि सबसे पहले अपने जान को बचाने के लिए इंसान भागता है। तो आपने अपने को छोड़ के दूसरों की जान बचाई, मुझे इसलिए आज लोग आपकी इतनी इज़्ज़त, इतने अच्छे से आपका ध्यान रखते हैं, इतना केयर कर रहे हैं, आपकी पूछते हैं क्योंकि आपने वो करा जो इस दुनिया में बहुत ही कम 0.01% लोग करते होंगे जी, शायद। तो इसकी वजह से आपकी जो आपसे मिलेगा, आपसे बात करेगा ना, उसको कहीं न कहीं वो पेन जो हुआ था ना अपना पहलगाम में, वो फ़ील होगा और उसके साथ-साथ उसको आपके बारे में पता चलेगा कि इस पर्सन ने अपनी जान को हथेली में रख के दूसरों की जान बचाई है। तो सैल्यूट है भाई। जी। सो बहुत अच्छा वर्क करा आपने। सो आपसे कुछ आखिरी मैसेज आप देना चाहेंगे? जी, बस यही मैसेज है मेरी आपके माध्यम से पूरे टूरिस्ट भाइयों को, हुँ, जितने भी देख रहे हैं या हुँ, बाकी भाई हैं, हुँ, तो हम यही मैसेज देंगे कि भाईचारा कायम है, भाईचारा कायम रहेगा। आप आइए और आप घूमिए, अच्छे से घूमिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, कुछ नहीं है। हुँ, बिल्कुल आप आइए, कश्मीर आप ही का है, हुँ। कश्मीर हम सारे लोगों का है, जो भी यहाँ इंडिया में रहते हैं, सबका कश्मीर है, आप आइए, घूमिए। ओके। चलिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपसे बात थैंक यू। करके बहुत अच्छा जी, लगा। शुक्रिया।